प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 34 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है और 13 अगस्त 2020 को करनी है, यानी कि आज। तो देखिए, सूक्ष्म जीव, ये वर्कशीट है साइंस की। तो सूक्ष्म जीव के बारे में आज हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव ना दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। बेटा देखिए, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म है, बहुत 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 छोटे हैं और जीव हैं, यानी कि वो भी लिविंग बीइंग, वो भी जीवित हैं, उनमें भी जान है। तो वो किससे दिखाई देते हैं? केवल माइक्रोस्कोप, जो आपने साइंस लैब में देखा है, माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्हें देखा जा सकता है। आपको ऐसे नहीं दिखाई देते। और हवा में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं। तो देखते हैं पहली समस्या क्या है। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया। क्यों? तो देखिए, आपने क्लास में अनुभव किया होगा कि जब भी कभी किसी को ज़ुकाम होता है या घर में भी किसी को अगर ज़ुकाम होता है तो वो अगर ध्यान ना रखे, छींकते समय अगर मुंह को या नाक को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे तो क्या होता है बेटा, जैसे आपको अभी कोरोना में कोविड-19 के लिए भी कहा गया कि आपको मुंह को ढक के रखना है। क्यों? क्योंकि जिसको कोविड है, जिसको कोरोना है, उसका जो कीटाणु है, जो सूक्ष्म जीव उसके अंदर है, वो हवा में आ जाएंगे उसके छींकने से। और अगर वहाँ पर सीमित नहीं रहे तो जितने लोग भी उस हवा में सांस लेंगे, जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे, उन सभी को वो बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार जिम्मेदार है? तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर इसी से संबंधित लिखा है, जिसमें आप और भी कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो पहला, सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और तेज़ी से छींकने पर कीटाणु हवा में आ गए। जब मैंने सांस ली तो वही रोगाणु यानी कि वो कीटाणु थे, रोग करने वाले कीटाणु, जो जीव, जो सूक्ष्म जीव हमें रोग कर सकते थे, वो मेरे शरीर में भी प्रवेश कर गए और जिस कारण मुझे भी जुकाम हो गया। पहले प्रश्न में तो ये हुआ। दूसरा है कि किस तरह से आप मानते हैं कि सूरज जिम्मेदार है? तो देखिए, सूरज ने छींकते समय अपना नाक और मुंह अच्छी तरह से नहीं ढका। अगर उसने अच्छी तरह से ढका होता, जैसे आजकल आप देखते हैं, हमने मास्क लगाकर ही जाना है, नीचे कुछ लेने भी जाना है, आपने कभी कहीं बाहर जाना है, स्कूल जाना है, आजकल हम किसी से भी मिल रहे हैं तो सबसे पहला है मास्क लगाना। इसी तरह से आप अगर उस समय उसको ज़ुकाम था, वो मास्क लगाता या वो कपड़े से, साफ रुमाल से कॉटन के, अगर वो अपने नाक को और मुंह को ढक कर रखता तो वो रोगाणु दूसरे तक नहीं पहुंचते। इसलिए इसमें सूरज जो है वो ज़िम्मेदार है। यहाँ सूरज, या फिर आप बाद में वह भी लिख सकते हैं कि सूरज जिम्मेदार है। आप ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई गई हैं, आप वह जिम्मेदार है भी कर सकते हैं या सूरज जिम्मेदार है। अब देखिए, अगली जो समस्या है वो ये है कि राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया, उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? तो बेटा, आप अपनी मम्मी से अगर पूछेंगे तो मम्मी रोज़ ही, ज़्यादातर आपके घरों में हर रोज़ दही जमाते, जो कहते हैं ना, दही बनने के लिए जमाने रख दिया है। दूध को एक निश्चित तापमान पे गुनगुना करके उसमें 1 छोटा चम्मच हम जब दही डाल देते हैं तो क्या होता है कि कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है दही के अंदर है, जो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो वो जब थोड़े से हमने डाल दिया, वो 1 चम्मच के माध्यम से जब उस दूध में डाला, तो वहाँ जाने पर वो वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, दूध को दही में बदलते हैं। पूरी रात में वो एक्टिव रहते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि जुड़ते चले जाते हैं, 2, 4, 6, 8 और करोड़ों बन जाते हैं। इसलिए 1 कटोरे उस दही में, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम लोग दही खाते हैं। हमारे पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो रात भर जब काम करते हैं, वो जो जीवाणु हमने डाले, वो रात भर काम करने के बाद उस दूध को सुबह तक दही में बदल देते हैं। इसलिए वो 1 चम्मच दही, जो छोटा चम्मच डाला जाता है। तो अब देखिए, इसको हमें लिखना कैसे है। देखिए, 2 तरह के हुए जीवाणु, एक है जो हमारे लिए अच्छे हैं और एक ऐसे हैं जो हमारे लिए हमें रोग देते हैं, वो रोगाणु हो जाते हैं। अब ये जीवाणु जो हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बनती हैं जो एंटीबायोटिक
वो दवाइयाँ जो हैं बेटा, वो दवाइयाँ बनी ही इन्हीं इसी तरह से कुछ जीवाणुओं को ऐसी अवस्था में डालकर जब वो एक्टिव नहीं है उसको उस समय हमारी बॉडी में डालकर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है उनकी मदद से, कि आगे कोई ऐसा कीटाणु हमारे संपर्क में आए तो हमारी जो हमारा शरीर अपने आप, हमारे अंदर जो लड़ने की शक्ति है हमारे शरीर में, वो अपने आप ही उससे लड़ सके, हमें उससे ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा कोई जैसे रोग ना हो सके। तो अब देखिए इसका उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। राधिका ने 1 चम्मच दही के रूप में कुछ बैक्टीरिया दूध के कटोरे में डाले तो जो रात भर क्रियाशील मतलब एक्टिव रहेंगे बेटा, वो काम करते रहेंगे, क्रियाशील रहकर दूध को दही में बदल देते हैं। और आप जब सुबह उठ के देखते हैं तो दूध दही में बदल जाता है। आप एक बार घर में ऐसा करके देखिए, थोड़ा सा दूध लीजिए और मम्मी के सामने, अपनी माता जी के सामने ही उस दूध में उनके अनुसार ही दही थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, और अगर दूध का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो भी सही से नहीं जमता, क्योंकि हम उसको इनएक्टिव भी कर देते हैं ना, उसको क्रियाशील रहने देना पड़ता है बैक्टीरिया को। इसलिए एक निश्चित तापमान जो हमारे घर में सब बड़े समझ जाते हैं, जब आप बार बार उस काम को करते हैं तो हमें पता चल गया कि एक निश्चित तापमान है, गुनगुना सा जब दूध हो जाता है उसमें हम थोड़ा सा जब डालते हैं, जिसको कुछ लोग जामन या खट्टा भी बोलते हैं, तो वो जब हम थोड़ा सा डाल देते हैं उस दूध में, तो वो दूध जब बाहर रख दिया जाता है सुबह तक वो दही में परिवर्तित हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने बेटा इसको कॉपी में ज़रूर करिए और इसको घर पे करके भी देखिए, और जो हमें बताया गया है कि हम किस तरह से किसी भी रोग से बच सकते हैं, हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो भी परेशानी है वो दूसरों तक ना पहुंचे। अगर हमें घर में भी कभी ज़ुकाम हो गया है या आप स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अगर आप मुंह को ढक कर रखेंगे तो वो परेशानी दूसरों तक, संक्रमित रोग होते हैं ये जो एक से दूसरे तक संक्रमण फैल जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमें रोकथाम जो करनी होती है ताकि हम उन सावधानियों के द्वारा दूसरों पर उसका असर होने से रोक सकें। अच्छे से पढ़िए बेटा, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।